नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे बच्चों के सभी अभिभावकों। मैं वनस्थली परिवार एवं मैं ES महावर आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वनस्थली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ES महावर, देखिए मेरा विषय है केमिस्ट्री। देखिए मैं अपने विषय पर आऊँ इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताता हूं। एक बार 3 दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त होते तो वो 4 हैं। 3 दोस्त एक साथ में होते हैं और चौथा दोस्त है उसके घर मिलने जाते हैं। ये गर्मी का दौर है। घर पहुंचते हैं तो वो जिसके घर पहुंचते हैं वो दोस्त अपने तीनों दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता है। स्वागत करते हुए वो उनसे पूछता है कि भाई आप स्वागत खाने पीने में जैसे भी कहते हैं, घर जाते हैं आते हैं तो अपने सभी तो स्वागत करते हैं, पानी तो पिलाते ही नहीं। तो वो अपने दोस्तों की इच्छा जाहिर करवाना चाहता है। तो एक दोस्त ने पूछा है भाई आप क्या लोगे? देखो पानी पीना अलग बात है, वो तो होता ही। तो एक दोस्त कहता है कि मुझे तो केवल सिंपल पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वही काफी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहां इंडिकेट करता हूं। उसने कहा केवल मुझे पानी चाहिए और कुछ नहीं, पानी का गिलास दे दीजिए भाई। दूसरा दोस्त, उससे पूछा जाता है कि भाई तुम अपनी कुछ इच्छा जाहिर करें। वो कहता है यार मैं तो भाई गर्मी का मौसम है, थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए और मीठा हो जाए तो ज्यादा बेटर। ठीक है भाई। दूसरा दोस्त मीठा पानी पीने की अपनी इच्छा जाहिर कर देता है और उसके साथ ये मीठा पानी का ग्लास देता है। ठीक है, मीठा लीजिए। अब तीसरे दोस्त को पूछता है भाई तुम्हारी भी इच्छा इन्हीं में से है या कोई अलग से है? वो कहता है कि नहीं भैया मेरी तो अलग है, मुझे तो गर्मी का मौसम है, गर्मी से परेशान हूँ, थोड़ा तकलीफ मुझे ज्यादा होती है, इसलिए मुझे तो नींबू पानी चाहिए। अगर थोड़ा सा नमक डल जाए और काला डल जाए तो ज्यादा बेटर, मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए तीसरे दोस्त की जो इच्छा है वो भी पूरी कर देता है। चिंता क्यों करके मेरे पास आए हो, तो मैं आपका दिल तहे दिल से खुश करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आप जानते हैं नींबू पानी यूं ही बोलते हैं और उसमें नमक तो जो भी काफी चीजें डलवा देते हैं। मान लीजिए नींबू पानी है, उसमें नमक डला हुआ। तो मेरा मतलब था कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक दोस्त है पानी। पानी अगर हम रासायनिक दृष्टि से देखें केवल H2 होता है, अर्थात ये जो रूप है वो एकदम प्योर है, अर्थात शुद्ध है। मीठा पानी आप नाम से समझ रहे होंगे, मीठा इसका मतलब शक्कर है और शक्कर जल में घुली हुई है। तो अगर रासायनिक दृष्टि से देखते हैं तो कितने कंपोनेंट हैं? देखिए शक्कर अलग होती है, सूत्र आप जानते हैं। ठीक है, C12 H12 HC12 H22 O11। जल अपन जानते हैं H2 है। इसी के साथ यहां देखें नींबू पानी, और वो भी कह सकते हैं कि नमकीन वाला, नमकीन स्वाद वाला। खारा तो अम्ल में होता ही है। तो नींबू पानी वाला जो गिलास है उसमें देखिए नींबू का रस, इसका मतलब सिट्रिक अम्ल हम कह सकते हैं। थोड़ा रासायनिक दृष्टि से चलते हैं। पानी तो है तो पिला नहीं है, और इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। तीनों गिलास या जो भी पात्र हैं उनको आप ढंग से देखिए, ये रासायनिक दृष्टि से शुद्ध है। शक्कर और जल मिला हुआ है और इस तरह से मिला होता है। और जो चीज मिक्सिंग होती है, जहां 2 या 2 से अधिक अगर हम केमिकल एंटिटीज मिक्स करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? मिक्सर, मिश्रण। ये भी मिश्रण है।
ये भी मिश्रण है। ठीक है, तो देखिए मैं आना चाहता हूं, अभी केमिस्ट्री तो सभी में है, बट एट प्रेजेंट मैं 12th की बात करना चाह रहा हूं, उस 12th क्लासेस के लिए इंडिकेट करना चाह रहा हूं। मिश्रण और ये सभी किस टाइप के मिश्रण होते हैं? सो जो होल केमिकल कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, इट मींस जिसको हम कहते हैं एक जैसा होता है, एकसार होता है। इस प्रकार के हम मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी। कैसा मिश्रण है? अगर इसमें हम शब्द जोड़ देते हैं, समांगी, होमोजेनियस मिक्सचर, और ये भी समांगी, दोनों एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें 2 कंपोनेंट मिक्स हैं और इसमें 3 कंपोनेंट्स मिक्स, वो बात अलग है, हम देखते हैं। तो समांगी मिश्रण जब होता है तो हम 11th में आपने पढ़ा होगा बच्चों अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको अच्छी तरह से याद होगी, क्योंकि समांगी मिश्रण जब होता है तो हम उसको केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? सो प्लीज ट्राई टू गिव मी आंसर। ओके, नहीं, देखिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आपका जवाब सही है। तो देखिए समांगी मिश्रण का नाम जैसे ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, उसको हम विलयन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विलयन, दैट इज सॉल्यूशन। मेरा मतलब था कि केमिस्ट्री में आपके साथ आज का दिन किसके साथ गुजरना चाहिए? गर्मी का मौसम है, खूब सारी व्यवस्था है, तो विलयन के साथ है। तो मेरा मतलब था आपको किसी भी तरह पर अपने विषय पर लाने का उद्देश्य था, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है, प्यास भी बुझी होगी, स्वाद भी आया होगा। तो विलयन सॉल्यूशन। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, यहीं से जो हमारी समझ में आया है उसी के माध्यम से हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप मीठे पानी को दे लो, ये तो नहीं है, क्योंकि ये मिक्सर नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं। तो जहां हम डिफाइन करना चाहेंगे, देखिए 2 भी है, 3 भी है, मैंने कहा इसमें और भी मिक्स कर सकते हैं। सो मोर देन 2 केमिकल एंटिटीज कैन बी एडेड, या तो देखिए इससे सिंपल डिफाइन आती है, जब हम किसी मिक्सर में, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी, कितने भी, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, तब उसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तब उसे विलयन कहते हैं। इस प्रकार से हम विलयन किसको कहते हैं, क्या होता है विलयन, ये हमारे सामने एक प्रॉपर डिफाइन आ चुकी है। देखिए अब हम विलयन समझ में आ गया है। देखिए यहाँ बीच बीच में ऐसे, ये मैंने अभी, हालांकि ऐसा अपने 12th सिलेबस के बेस पर ज्यादा है नहीं, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स, बट मैं थोड़ा सा आपको यूं कराना चाहूंगा। देखिए कम से कम 2 तो केमिकल स्पीसीज मिक्स होंगे मिक्सर में। अगर 2 होते हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी। अगर 3 होते हैं तो टर्नरी। आप समझ गए होंगे, 4 होंगे तो क्या होंगे, 5 होंगे तो उसी हिसाब से उसका नाम, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा, तो समझ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ अभी तो ये था कि विलयन हमको जानना है, पहचानना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। विलयन क्या होता है ये आप 11th में भी पढ़े हैं और आपके सामने अभी भी है। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई होगी, तो इसी के साथ अभी तो ठीक। अब शुरुआत करते हैं विलयन के अवयव। विलयन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, एक एग्जांपल अब ले लेते हैं। अभी आपको मीठा पानी पिलाया था, पिलाते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। ये मीठा पानी है, और एक बार वापस लिख देता हूं, मीठा जल है, और इसमें क्या मिला के रखा है? शक्कर को घोल दिया है जल में। इस तरह से हम कह सकते हैं, शक्कर को अगर जल में घोल दिया जाए तो मीठा पानी हो जाता है, सब समझते हैं। शक्कर की मात्रा अगर हम देखें तो ऐसा तो है नहीं
कि एक एक तो गिलास लें और 10-20 चम्मच उसकी शक्कर के भर दें तो पानी कहां दिखाई देगा। यहां मीठा पानी है, इसका मतलब शक्कर इसमें जो मिक्स की जाएगी वो अपेक्षाकृत अल्प मात्रा ही होगी एज कंपेयर टू वाटर, अल्प मात्रा होगी। बट अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी एक्सेस एज कंपेयर टू द शुगर। तो जल की मात्रा होगी अपेक्षाकृत इसका आधिक्य होगा। यहां हम ऊपर देख रहे हैं, अर्थात इसमें किसको घोला है? शक्कर को पानी में घोल करके हमने मीठा पानी बनाया है। हालांकि आप यूं भी कह सकते हैं कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो शक्कर में पानी घोलते हैं। लेकिन ये कहने की अपने जो कॉमन बिहेवियर की बात सिंपल लग सकती है, बट यहां हमको केमिकल जो साइंस है उसके माध्यम से ही समझना होता है। पानी में शक्कर है, इसका मतलब शक्कर की मात्रा कम होगी तो शक्कर नहीं दिखाई देगी, पानी दिखाई देगा। दिखाई देगा ना? दिखाएगा भी पानी? ठीक है। तो देखिए, अगर हम पानी को शक्कर में घोल दें, एक डब्बा शक्कर का है और उसमें पानी डाल दें थोड़ा सा, आधा कप, बोलो क्या दिखाई देगा? पानी नहीं, शक्कर दिखाई देगी। हाँ, ये जरूर है कि वो शक्कर गीली नजर आएगी। इसका मतलब आप समझ गए कि देखो, जल में शक्कर को घोलना और शक्कर में जल को घोलना दोनों के अर्थ अपने आप में नमक मतलब अलग होते हैं। लेकिन इससे पहले कभी चलते फिरते कहावत सुनी होगी, आटे में नमक होना चाहिए लेकिन नमक में आटा नहीं हो। सुना है ना? जानते हैं। तो रोटी कैसी होनी चाहिए? बने तो नमक वाली खाएं तो बोलो, आटे में नमक डाल करके खाने वाली रोटी खा सकते हैं या नमक में आटा डाल दिया जाए तो उस रोटी को खा सकते हैं? समझ में आ गई ना बात? बस तो क्यों परेशान हो रहे हो? मस्ती के साथ नहीं है, एंजॉय कीजिए। देखिए विलियन, तो मेरा मतलब था कि पानी में शक्कर को घोला है। किसको घोला? शक्कर को। उसकी मात्रा कम, जिसको घोला उसको कहेंगे घुलने वाला कंपोनेंट, और घुलने वाला कंपोनेंट है उसको हम यहां क्या नाम देते हैं? विलियन। दैट इज, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्यूट। सॉल्यूट, कभी आपने सॉल्यूट सुना है शब्द? नहीं सुना? अरे इस केमिस्ट्री से बाहर निकलो थोड़ा सा। अरे सल्यूट, व्हाट इज मीन बाय सल्यूट? तो देखिए, अर्थ उसका वही निकलता है। हम अपनी सेना के जवान को किसी को सल्यूट करना कहते हैं, सल्यूट मींस सल्यूट। हम उससे अर्थ निकाल सकते हैं। सल्यूट मतलब जिसका सम्मान हम कर रहे हैं, हम उसमें समाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं उसके दिल में समा जाएं, क्योंकि हम उसको इतना सम्मान देते हैं, या तो उसको हम दिल में रख लें या हम उसके दिल में चले जाएं। मतलब यह है कि हम उसमें मिक्स हो जाएं, हम ऐसे मिक्स हो जाएं नजर नहीं आए। ठीक है? जैसे एयर है, एयर में परफ्यूम छिड़क देते हैं, खुशबू आने लगती है। हम कहते हैं, आप कहते हैं हवा यहाँ की बड़ी अच्छी, बड़ी खुशबू आ रही है। हवा में से नहीं खुशबू आती है, उसमें जो केमिकल जो स्प्रे है, वो जो स्प्रे किया हुआ है वो उसकी स्मेल है, उसकी वजह से है। वो अभी इससे पहले भी एयर थी, तो जो हमको जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल वाले जो कण है वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हमने पानी में डाल दिया तो पानी दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें से स्मेल आ रही है। इसका मतलब वो चीज दिखाई नहीं दे रही लेकिन स्मेल कर रही है। तो मेरा मतलब था जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, अर्थात वो घोल रहा है किसको? पानी घोल रहा है, शक्कर को अपने में मिला रहा है। तो यहां जो आधिक्य है, एक्सेस ऑफ वाटर है, तो इसको हम जैसे मैं इसको अच्छी तरह से में बहुत बढ़िया तरह से किया हुआ है। तो बट अकॉर्डिंग टू 12th यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। सो विल आई दैट इज solvent. So we can indicate salt for memorize as B or as solvent represented as A. ये कोई ऐसा जरूर नहीं है, ठीक है? हनुमान जी की सौगंध नहीं है कि विलय को आपने बी से ही दर्शाना है, विलायक को इस दर्शाना है, जो मर्जी आए। ए और बी, बी से ए, बी और ए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे थोड़ा सा एक बार मान के चल, बट अगर एक बार इस सॉल्यूशन में हमने जिसको जैसा मान के किया, हमने जैसा याद किया, मैंने याद किया, आपने याद किया, किसी ने भी याद किया हो,
उसको पूरा टॉपिक सॉल्यूशन का स्टार्ट टू एंड उसी रेस्पेक्ट में लेना। ऐसा मत करना कि अब शुरू में कभी किसी को ए से दर्शा दिया, कभी बाद में किसी को दर्शा, उल्टा मत करना। एक बार जो आपने मेमोरी सेट करना है, अपना पैटर्न सेट करना है, उसी हिसाब से हम सेट करके रखना है, जिससे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, मैं केवल अभी आपको केवल ये बताने तक आया हूं कि हमें 12th की केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। चैप्टर कौन सा है? ये है चैप्टर नंबर, ध्यान लिख देता हूं, मेरा मतलब था चैप्टर नंबर 2, एज यू नो। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर शक्कर विलय के रूप में है और जल यहाँ विलायक के रूप में है। 12th लेवल तक मैं केवल अपने एज ए किसी भी कहीं भी मिक्सचर हो, कितना भी हो, एज ए टिल द कॉम्पिटिटिव केवल जल ही सॉल्वेंट के रूप में है। बट हायर क्लासेस जाते हैं, बीएससी, एमएससी एंड द फैट गेट एज अनदर कॉम्पिटिशंस, तब वो बात अलग है कि जल के अलावा हम और भी लाइक पढ़ते हैं, वो भी स्टडी डिटेल से करते हैं। तो यहाँ केवल आप जल को ही याद रखिए, जल ही जीवन है। आपको 12th तक यही याद रखना है। तो मेरा मतलब था विलयन के अवयव क्या होते हैं। एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलायक एक ही होगा। विलय की संख्या वैसे हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो तो कई कितने कंपोनेंट मिला सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है विलय होगा उसकी मात्रा कम होगी, विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होगी। बस इतना आपको सेट करके रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अभी तो मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। तो मेरा मतलब था कि विलयन के अवयव कितने हुए? प्रमुख, विलय और विलायक। अब थोड़ा सा नेक्स्ट इंपोर्टेंट एंड इंपोर्टेंट आने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक अच्छा टॉपिक। देखिए, मैंने मेरी आप में कुछ हो सकता है अपने से कुछ स्टूडेंट्स उनकी मुलाकात मेरे साथ पहली हो, बट इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। मैं थोड़ा सा कोलॉइड के बारे में, या कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री के बारे में मैं आपके साथ आ चुका हूं। और आप जिनका जो पहली बार अगर इसके साथ हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप ध्यान दें, आप मुलाकात मेरे साथ जारी रखें, ठीक है। तो देखिए, उसमें जैसे हमने कोलॉइड तंत्र पढ़ा था, जब बच्चों ने पढ़ा है वो देख लेंगे और आप देख लेना, वैसे ही यहां विलयन तंत्र, solution systems. What are the solution systems? So based upon the physical state of the solute and solvent. Based upon the physical state of the solute and solvent, or physical state. All the homogeneous mixtures, that is all the solutions, they are also known as the twin solutions, as I have discussed in the surface chemistry in colloid. So based upon the physical state of the solute and solvent, all the solutions can be classified into 9 systems. कितने हैं? 5, और इसमें से को बनकर कितने हो गए? 4, टोटल 9. So there will be only 9 solution system. कैसे, क्या? काफी इंपोर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। प्लीज अटेंशन हियर। देखिए, सीरियल नंबर डालता हूं मैं यहां। विलय सॉल्यूट समझ रहे हैं आप, विलायक, और जो विलयन तंत्र के रूप में उसका क्या नाम है, केवल सॉल्यूशन के रूप में भी एक अलग नाम, पर आपको इतना यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं भाई जागो, कहते हैं वो जागे सो पावे, सोए सो खोवे। मेरा मतलब था कि आपको जागते रहें। अगर कहीं देर सवेर देख रहे हो तो कृपया नींद में आने की कोशिश ना करें। हो सकता है कुछ अच्छी चीज अच्छे वक्त पर निकल जाए, वैसे यूं तो रिपीट कर सकते हैं। हर चीज का अपना अपना समय और क्षण होता है, पल गुजर जाता है, वापस नहीं आता, याद रखना।
देखिए बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना, ये केवल याद करने का उसका नहीं है, ये केवल और केवल ध्यान रखने का। ध्यान दिया तो 1 मिनट में काम, नहीं दिया तो 9 मिनट में भी याद होने वाला नहीं है। केवल और केवल ध्यान देने का है, ये रटने की बात ही नहीं है। तो मेरा मतलब है, मेरे अपने तरीके से आप नंबर डाल दें। जब आप लर्न करो, जब आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद जब आप उसको पढ़ो, मेमोराइज करो, याद करो। कैसे याद करना, कैसे मैं करा रहा हूं, देखिए एक टेबल बना रहा हूं, अपने आप बन जाएगी। आप यहां ध्यान दें, विलय, यहां विलय को मैं ले रहा हूं गैस में। देखिए विलायक है वो भी गैस के रूप में लिया है, क्योंकि भौतिक अवस्था कितनी होती है ये तो आप जानते ही हैं। कितनी? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, दीज आर द मेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे में सोचना इतनी होती है, इसके अलावा जो आपको 11 डिटेल से बताते हैं 5 होती हैं, ठीक है। तो वो पर उनकी जरूरत नहीं पड़ती, हम ये सब नॉलेज की बात। तो विलायक, विलयन तंत्र। अब देखिए यहां इन उसको बाद में देखें, पहले यहां देखो आप। विलय को मैं चेंज करता हूं, एक बार गैस लिया, दूसरा द्रव लिया, फिर यहां 3 बार मैं, क्योंकि देखिए प्लीज, गैस को गैस में ही घोल दिया, अपना थप्पड़ अपनी गाल में मार दिया, बात कहता हूं, गैस में गैस हो गया। अपना थप्पड़ पड़ोस वाले में रख दिया, तो दूसरी कैटेगरी होगी, ये पड़ोस वाला देखिए इसमें पड़ रहा है ना थप्पड़, किसमें? द्रव में। तो देखिए यहां द्रव लिया, यहां गैस है। अब एक तीसरे तरह का थप्पड़ और पड़ सकता है, अगर 3 है, 3 जने, 3 दोस्त खड़े, वही बताया था आपको, अपने में थप्पड़ दे सकता है, बगल वाले में दे सकता है, और वो तीसरा खड़ा उसमें भी दे सकता है। तो 3 कैटेगरी हो गई। मेरा मतलब था कि गैस में गैस को घोल सकते हैं, गैसी में गैस, द्रव को भी गैस में घोल सकते हैं, और ना मतलब बात है कि गैस में घोल रहे हैं तो चाहे एरोलोवर बात कॉम्बिनेशन बैठाए थे, तो गैस द्रव को गैस में घोल सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है बोलो? ठोस को गैस में घोल सकते हैं, ठीक है। अब विलयन तंत्र का नाम देना बहुत आसान है, प्लीज अटेंशन हियर। क्यों, कौन किस में घुला हुआ है? विलायक में विलय होता है ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कहता हूं, विलायक में विलय आपको याद रख लो, विलायक में विलय समझ लो, और वैसे ही आप बोलते चलो। विलायक क्या है बोलो? गैस। तो गैस में विलय कैसा है? गैस हो गया ना। टेंशन क्यों लेते हो, काहे लेते हो मेरे भाया? तो अब विलायक कैसा है? गैस। हाँ जी, अब तो बोलो। अब मुझे शर्म लग रही है बोलने में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है गैस में द्रव है। अब आप मत शर्माओ भाई। तीसरा क्या होगा? हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, गैस में ठोस। अब देखो आगे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, केवल कुछ नहीं करना है, ये तो वापस रिपीट करने हैं। बस गैस की जगह क्या करना है, 3 का एक सेट होगा। आपके 3 सेट किसके बनाने हैं? द्रव के बनाने हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से यूं नाम देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 3 बार बस क्या चेंज करना बोलो? विलायकी तो चेंज करना है, तो ये चेंज हो जाएंगे। क्या जल्दी से मैं लिख सकता हूँ? आप समझ गए हो तो आप भी बना सकते हो, मुझे भरोसा है आपका पूरा। क्या होगा देखिए, द्रव में गैस, द्रव में द्रव है, और द्रव में ठोस का विलयन, ये सॉल्यूशन सिस्टम के रूप में नाम दिए जाते हैं। अब 3 बार हमने, ये तो वापस में से लिख रहे हैं, सॉरी यहां ठोस है। हाँ जी, अब वापस में से गैस, द्रव और ठोस। यहां 3 बार हम यूं लिख लें, 3 बार ठोस लिख लें, और इस तरह से लिखने के बाद इट इज वेरी इजी। हाँ क्या बोलेंगे बोलो? अब तो बोलो। ठोस में गैस, ठोस में द्रव,
ठोस में, ठोस में ठोस, होश में होश। ठीक है, तो मेरा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ये याद रख, कोलाइड का भी है और ये भी है, दोनों ही है। अब कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ये तो खैर सब देखने की पता चलता, हालांकि कोलाइड, बट ऐसा नहीं, आपको तो सभी कुछ, आपको तो सीधी सी बात है, आपको तो मम्मी का भी उतना ही सम्मान करना है, पापा का भी उतना ही सम्मान करना है, दोनों में से कम ज्यादा की बात ही नहीं आती तो हम कह लेते हैं। तो यहां कोई कम नहीं पड़ते। देखिए, विलय और विलायक की अवस्थाएं हमने इंडिकेट कर दी हैं। अब हमको विलयन तंत्र, ये बहुत खास है, ये इंपोर्टेंट, इसी को समझने की बात ज्यादा आती है। विलयन तंत्र का मतलब किसमें कौन घुला हुआ है, ठीक है, विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर विलायक में विलय, तो देखिए विलायक की भौतिक अवस्था का लिखनी है आपको। विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, गैस, और में मतलब गैस में। विलय कैसा है बोलो, वो भी गैस, वो भी गैस, तो क्या हो गया, गैस में गैस का विलयन, बस इतना बोलना है, विलयन तंत्र का नाम हो गया। इसी के साथ साथ में उदाहरण और देखिए, जैसे वायु, वायु क्या होती है, हवा है, हवा में जीते हैं, धरती पर रहते हैं, जानते तो हैं। तो वायु का मतलब है हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और कुछ लेते हैं और कुछ छोड़ते रहते हैं, तो ये सब चीजें हैं। मतलब है कि वायु गैस के संदर्भ में तो आपको पता ही है CO2 और O2, N2, तमाम हाइड्रोजन वगैरह एक्सेट्रा, कार्बन, जो सब तरह की गैसें होती है वो एनवायरमेंट में वो सब एयर है, एयर बोलते हैं। तो वही एक है गैस में गैस का मिश्रण है। यहां देखिए गैस में क्या होगा बोलो, गैस में द्रव, गैस में द्रव का विलयन। यहां हम उदाहरण देंगे जैसे वायु में नमी, नमी किसकी होती है बेटा, पानी की। तो जब हवा वायु में पानी की नमी होती है, जब हवा चलती है हमको ठंडी लगती है ना, क्यों लगती है, क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हमारे शरीर को टच करती है तो उस समय वो हमको कूलिंग देती है, बट वो दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देने लग जाए तो जैसे बादल, जैसे कोहरा होता है, वो फिर कोलाइड में चला जाता है। ये वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनको, जो हमको दिखाई तो मालूम पड़ती है केवल हवा में, वो भी महसूस करते हैं, देख तो खा सकते हैं, तो कहने का हवा महसूस करते, लेकिन ठंडापन जो है वो पानी की वजह से। ऐसे अब तीसरा में आइए, एक हो गया, दूसरा, तीसरा देखिए, गैस, बस एक दो तीन समझ ली तो बहुत आसान है। गैस में कौन घुला हुआ है, ठोस। जैसे आप जानते हो कपूर की गोली होती है, सफेद गोली आती है, खाने की नहीं होती है, हाँ ध्यान रखना। तो वो कपड़ों में रखते हैं जिससे कि जम्स वगैरह किलो हो जाए। और गैस ऐसे ही आयोडीन भी होती है। तो वैसे कहने का मतलब यह है कि वायु में आयोडीन भी उसी नमक के जैसे ठोस क्रिस्टल होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि नमक को अगर गर्म होगा तो फिर नमक द्रव अवस्था में आएगा, द्रव से फिर वाष्प में जाएगा, लेकिन आयोडीन सीधा ही ऊर्ध्वपादित होता है, अर्थात सीधा गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता है। कपूर भी ऐसे ही है। अब देखिए बाकी, मेरा मतलब था तीन समझ में आएगा, तीन को समझना बहुत आसान है, जल्दी से समझ सकते हैं। देखिए अब 3 बार गैस 3 बार द्रव लिख दिया है यहाँ पर मैंने, और 3 बार ठोस लिखा है, बस चेंज करते जाना है। यहाँ गैस था वहाँ द्रव कर दो, द्रव था वहाँ ठोस कर दो, सिंपल। द्रव में देखो गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, बहुत आसान, मैं जल्दी लिख सकता हूँ, तुम भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर। द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, हो गए ना 3। अब 3 इसके देखो चेंज कर दो, वैसे नाम दे दो, बिल्कुल इजी। ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस। तो आप समझ गए होंगे, 3 बार विलायक को हमने गैस के रूप में लिया है, 3 बार द्रव के रूप में सेट बनेंगे, 3 बार ठोस विलायक के सेट बनेंगे। तो हर एक भौतिक व्यवस्था के 3 सेट हो गए, तो 3 × 3 = 3,
आपने पढ़ा होगा 3 × 3 9, गणित भी अच्छा है आपका। तो इसी के साथ 3 और 3 × 3 9 हो गए सिस्टम। याद रखना, संख्या भी याद रखनी है। अब इनके उदाहरणों को देखना। द्रव्य गैस, सोडा वाटर, सोडा की बोतल सुनिए, पी है क्या? समझ लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स तो पी है, बस झाग निकलते हैं, तो बस समझ लीजिए सोडा वाटर, क्योंकि उसमें जो झाग होता है वो गैस भरी होती है, CO2 उसके निकलते हैं, वो एकदम तेजी के साथ निकलती है। तो पानी में अर्थात द्रव में गैस घुली रहती है। द्रव में द्रव, जल में एल्कोहल, जल कैसा होता है? द्रव। एल्कोहल कैसी होती है? द्रव। देखिए क्या है, शर्माओ मत, ये तो पीने की चीज है जिसका पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ध्यान भी रखना है, पीने की चीज है, लेकिन अब वो आपकी मर्जी। जल में एल्कोहल, द्रव में ठोस, जल में शक्कर, इसीलिए मैंने आपको पहले मीठा पानी पिलाया था, ऐसी वैसी चीज नहीं पिलाई थी, ध्यान होना चाहिए। बढ़िया चीज पिलाता हूं मैं, घटिया चीज नहीं पिलाता। अब देखिए इनको, ठोस में गैस, ये पैलेडियम धातु है, आपने पढ़ा है, और ये हम 11th में पढ़ चुके हैं यहाँ बेटा। पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम धातु ठोस होती है, तो ठोस में गैस खुला होगा। ठोसों में द्रव, देखिए सोडियम धातु है और सोडियम धातु में मिक्स कर दिया जाता है। सोडियम धातु ठोस होती है, देखी होगी आप, मैंने दिखाई दिया आपको। ठोस अवस्था में होती है, रबर का टुकड़ा होता है, चमकीली धातु होती है, याद होगा आपको, अच्छा है, याद रखना है। सोडियम धातु में पारा है, मरकरी है। पारा शायद मुझे लग रहा है कि सुना तो होगा ही, देखा भी होगा शायद, और जानते भी होंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। पारा द्रव अवस्था में होता है, पढ़ा तो होगा ही, याद रखना, पारा द्रव अवस्था में होता है। तो मरकरी है, वो ठोस धातु में, मरकरी धातु यानी द्रव अवस्था खुली हुई है, ध्यान रखना। मरकरी में सोडियम मत कर देना, वही कहानी है। कौन सी कहावत? आटे में नमक हो लेकिन नमक में आटा नहीं हो, याद रखें। चलिए ठोस में ठोस पर चलते हैं, आइए। तो ठोस में ठोस, जितनी भी मिश्र धातु हैं, वो मिश्र धातु, धातु में धातु, ठीक है। तो धातु में धातु मतलब ये दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके एक समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, मिश्र धातु कहलाती है, अलॉयज कहते हैं। जानते हैं, स्टील हर किसी घर में है, मुझे लगता है कांसा ये भी एक आध मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पीतल है, सबने देखी है, नहीं देखी है तो ठीक है, कभी मार्केट में जाना देखे आना, इसमें क्या है, लेना मत। तो कहने का मतलब स्टील है, तांबा है, वो तांबा सॉरी कांसा है, पीतल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो अलॉयज हैं, वो इसका उदाहरण है। इसमें सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, अच्छी तरह से आई होंगी। एक बार अच्छी तरह से देखना, समझना, नोट करना। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल मी इफ यू नेसेसरी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विलियम तंत्र तक पहुंचा हूं और यहाँ तक